गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। आज का टॉपिक है अज्ञान की समाप्ति से आती है सहजता। स्वाभाविकता और सरलता का भाव सहज होने से है। हम आसपास के परिवेश का प्रभाव ग्रहण करके बहुत जल्दी असहज हो उठते हैं। किसी बात को पूरी तरह जाने समझे बगैर ही ऐसी अवधारणा बना लेते हैं जो हमें असहज कर देती है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता और असहजता है। असहजता को भी समाप्त कर देता है। अंग्रेजी की वो पंक्तियाँ पढ़ी जिनका भाव था कि खुश होना सरल है, जीवन में कामयाब होना सरल है, कोई विशेष उपलब्धि को या धन दौलत पा लेना भी सरल है, परंतु सत्संग जी सबसे कठिन कार्य है सरल होना। पढ़कर मन इन पंक्तियों की गहराइयाँ खोजने लगा। क्या सरल होना, सहज रहना इतना कठिन है? आखिर क्या है ये सहज अवस्था? ब्रह्म ग्रंथों में जीव की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का और आत्मज्ञान की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था का भी जिक्र है। अनेक विद्वानों ने योगियों ने अपने अनुभवों के आधार पर योग, ध्यान, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ब्रह्म चेतना आदि व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया है। इन सब का विश्लेषण करने से शायद जटिलता ही बढ़ेगी और उस ओर न जाते हुए निष्कर्ष देखे तो सत्संग जी सभी ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं ने मानव को जीवन में सहज अवस्था का ही मार्ग दिखाया है। और संपूर्ण हृदयवाणी कहती है कि सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। कुछ संतों ने इसे मध्य मार्ग भी कहा है। ध्यान से देखे तो प्रभु की रचना में कुछ भी जटिल नहीं है। सूर्य सहज रूप में प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है। सभी ग्रह नक्षत्र अपने निर्धारित सहज चाल से गति कर रहे हैं। नदियाँ सहजता से सागर तक की यात्रा करती है। फल सहज में पककर मिठास देते हैं। समय सहज से चाल से चल रहा है। पक्षियों और जीव जंतुओं की सहज वृत्ति वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। प्रकृति में सब कुछ सहज है, फिर केवल मानव ही क्यों हर वक्त परेशान रहता है? तो सत्संग जी हर समय हड़बड़ी में रहता है कि मानो किसी अंधी दौड़ में है। ये हर वक्त काल की उतावलापन, पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति बनी रहती है। ऐसा लगता है कि किसी तलाश में, किसी भटकन में हो। सत्संग जी महात्मा समझाते हैं कि इस असहजता का कारण केवल अज्ञान है। जिस प्रकार स्वच्छ जल को कोई ढक देते हैं, धुआं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार सत्संग जी माया जनित अज्ञान के कारण जीव पर ऐसा आवरण आ जाता है कि वह अपने मूल रूप को भूलकर देह से जुड़ी बाहरी वेशभूषा, भौतिक प्राप्तियों, उपलब्धियों और क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मान लेता है। सत्संग जी गुरु कृपा से परमात्मा के ज्ञान के बाद मानव वास्तविकता में स्थित हो जाता है। फिर पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारों की भांति ईश्वरीय इच्छा में रहकर सहज चाल से अपना क्रम करता है। जीव परमात्मा का अंश है और अंश में अंश के गुण होना स्वाभाविक है। परमात्मा निर्वैर, निर्लेप, निर्विकार, अडोल, एक रस है। जीव में भी ये गुण अपेक्षित है। तभी कहा है कि पानी भय तो क्या भया, ताता सीरा होए, कि हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। यह अवस्था केवल पूर्व सतगुरु की शरण में आकर प्राप्त होती है।
ऐसे परम गुरु की शरण में आकर जीव का उठता है कि पूरा मुर्शद मिलिया मैनू आना जाना मुक गया, कि सहज अवस्था होई प्राप्त कष्ट उठाना मुक्त गया। सत्संग जी, सहज अवस्था का भाव अपनी असली पहचान, अपने मूल स्वरूप का एहसास और उसमें स्थित होने से है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद एक भक्त ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कहा कि बाबा जी, ये ज्ञान तो बहुत सरल है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि हाँ जी, सच्चाई हमेशा सरल ही होती है। लाग लपेट और आडंबर की जरूरत तो झूठ को होती है। ये ज्ञान सरल है, लेकिन मानव ही इसे कठिन बना देता है और ऐसा करके वह अपने जीवन को और जटिल बनाता है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। तो सत्संग जी, किसी ने प्रश्न किया कि एक संत की क्या पहचान है, वह दिन भर क्या करता है और कैसे जीवन व्यतीत करता है। तो सत्संग जी, आगे से उत्तर मिला कि संत खाने के समय खाता है, सोने के समय सोता है, सहजता से प्रभु इच्छा में हर काम करते हुए अपना मन प्रभु से जोड़े रखता है। सत्संग जी, सच में कितनी सरल और सुंदर परिभाषा है ये सहज अवस्था की। काश ये सहजता इतनी सहजता से प्राप्त हो जाती। किसी शायर ने कहा है कि अब नहीं होती किसी से भी परेशानी मुझे, कि बड़ी मुश्किल से हुई हासिल ये आसानी मुझे। कि ऐसी अवस्था केवल गुरु कृपा से ही संभव है। तभी तो कहा है, कही अवतार पूरा गुरु बेटे था, ओ सहज समादाए। कि सहजता का भाव गंभीरता या निरस्ता से नहीं, बल्कि मन की एक रस्ता से है। सतगुरु माता जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा कि चुलबुलेपन में नाचते गाते हुए भी सहज रहा जा सकता है। बेशक गुरसिक दूसरे के दुख में दुखी होता है और सुख में खुशी प्रकट करता है, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति चेतन और सजग भी रहता है, लेकिन सत्संग जी, उसका मन स्थिर और जीवन सहज रहता है। सतगुरु अक्सर अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि जैसे भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। और संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है कि जो कुछ हुंदे हो जाए, भावे बिल दिल लूँ अहंदे गम नहीं। इसी शब्द में आगे लिखा है कि जो कुछ भी रब कर एला ये इसनू मिठा लगदा है, जिसके दिल विच चलवी घंटे नाम दा दीवा जगदा है। सतगुरु अपने प्रवचनों में गो विद द फ्लो, निरंकार प्रभु की रजा में बहने वाली अवस्था का जिक्र करते हैं। शायर की वो पंक्तियाँ भी हम अक्सर सुनते हैं कि सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम सभी ने वर्तमान में सतगुरु को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। सतगुरु हजारों किलोमीटर की प्रचार यात्राएं करते हैं, घंटों श्रेष्ठ स्टेज पर विराजमान होकर सैकड़ों भक्तों को प्रतिदिन अपनी सहज शांत और एकरस मुस्कान द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साधारण मानव के समक्ष उसके एक दो गुण को प्रशंसा करके मात्र से उसके चेहरे पर गुरूर का भाव स्पष्ट नजर आने लगता है। जबकि सत्संग जी, सतगुरु के सामने खड़े होकर जब भक्त इनके निर्गुण निरंकार रूप के साथ साथ सगुण रूप की अनंत महिमा का बखान करते हैं, तो उस समय भी सतगुरु के मुखमंडल से सहजता और दिव्यता ही प्रकट होती है। सत्संग जी, परमात्मा हमारे लिए जो करता है वह अच्छा ही करता है, पर मन सहज रूप में इसे कभी स्वीकार ही नहीं करता। अगर सत्संग जी सतगुरु निरंकार पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन हो, तो जीवन भी सहज बना रहता है और मन का सुकून भी कायम रहता है। ऐसी अवस्था केवल सतगुरु कृपा से ही संभव है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।